हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ मेनी ऑर्डर आर करेक्ट। देखिए, हमको बताना है कि कितने ऑर्डर जो हैं वो करेक्ट हैं। सबसे पहली बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। देखिए, बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करता है? साइज पर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। आयोडीन का साइज जैसा कि आप जानते हैं ज्यादा होता है, फिर देन ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड देन फ्रोमीन। तो ये ऑप्शन, ये जो है ये ऑर्डर करेक्ट है। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है जितनी वीक होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी वीक होगी, नेचुरल सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो वीक होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला पॉइंट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? वीक होगा। किसका? इसका वीक होगा। स्ट्रॉन्ग किसका होगा? एचएफ का होगा। तो ये भी करेक्ट है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात। स्ट्रेंथ के बेस पर स्टेबिलिटी को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है। रिड्यूसिंग पावर, हाइलाइट जो होते हैं यानी कि आयोडाइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होता है, यानी कि आई, फिर देन बी आर, फिर देन सी एल, फिर देन एफ। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। बट एच एफ जो होता है वो हाईली बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। और हाई क्यों करता है? ये करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है, इसलिए ऐसी कंडीशन होती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। यानी कुल मिलाकर अगर सभी के 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के 6 ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।